सो हेलो गुड इवनिंग गाइस। तो मैं आपके लिए एक मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक लेके आई हूँ। रिसर्च प्रपोजल क्या है और पर्पस क्या है उस रिसर्च प्रपोजल का। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे मेरी पहले की भी वीडियोस हैं जो कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस डाली हुई हैं मार्केटिंग रिसर्च की। अगर आपको स्टिल वहाँ से भी कोई अगर डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रिसर्च प्रपोजल क्या है, फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, व्हेन अ डिसर्टेशन और इसको थीसिस भी बोलते हैं इज रिप्रेजेंटेड इन अ शॉर्ट एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म, इट इज नोन एज रिसर्च प्रॉब्लम। जब हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को दिखाते हैं शॉर्ट या ब्रीफ में, उनको अथॉरिटीज को दिखाना होता है हमें, तो हम उसको शॉर्ट, हम पूरी रिसर्च नहीं दिखाते स्टडी, तो हम क्या करते हैं शॉर्ट और प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिखाते हैं जिसे कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। फॉर कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च अ रिसर्चर नीड टू बी अप्रूव फ्रॉम एन अप्रूविंग और स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी। जब रिसर्चर एक कंडक्ट करता है पर्टिकुलर रिसर्च को, तो वो एक अप्रूविंग या फिर स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी से अप्रूव करवाता है उस चीज को कि जो मैंने रिसर्च करी है वो ठीक है या फिर नहीं है, अप टू डेट है उस चीज को लेके, रिसर्च स्टडी को लेके। ठीक है, तो वो हमको उससे परमिशन लेनी होती है। अलॉन्ग विथ परमिशंस टू कंडक्ट द रिसर्च, सच अथॉरिटी ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द रिसर्चर। अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है तो वो भी कर देते हैं परमिशन के साथ साथ। A researcher gains such permissions by submitting his research proposal. तो वो कैसे परमिशन लेता है, जब वो अपने रिसर्च प्रपोजल को सबमिट करता है। ठीक है, उसे जो अपनी प्रपोजल है वो अथॉरिटीज को सबमिट करनी पड़ती है ताकि उसके हिसाब से जो अथॉरिटीज हैं उसको देख के परमिशन दें। ठीक है, preparing a research proposal or synopsis of any thesis is considered as the most difficult task to perform. जब हम कोई रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते हैं तो ये एक सबसे मुश्किल टास्क होता है कि हमें उसको प्रिस्क्राइब ये शॉर्ट फॉर्म में देना होता है। ठीक है, जिससे कि ये एक डिफिकल्ट टास्क रहता है रिसर्चर के लिए कि उसको परमिशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, तो सेकंड पैराग्राफ कहते हैं रिसर्च प्रपोजल इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द रिसर्च स्टडी which depict the main aspect of the research in the form of research design. तो क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है कि जो हमने काम किया है हम उसको उससे कंपैरिजन करते हैं अपनी रिसर्च स्टडी को, कि जो भी अभी हमने किया है कि उसके रिलेटेड हमारा जो वो मैच कर रहा है उससे। ठीक है, तो रिसर्चर डेलिबरेटली प्रिपेयर्स द रिसर्च प्रपोजल सो एज टू प्रेजेंट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ his research study to the authorities. वो अपनी अथॉरिटीज को डेलिबरेटली रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करता है और उसमें क्या होता है वो सारे एम्स या ऑब्जेक्टिव लिखता है। ठीक है, जिससे कि अथॉरिटीज देखती है कि जो उसके एक पर्टिकुलर जिस पे वो रिसर्च कर रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर एम या ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च स्टडी में, तो उसके बेसिस पे उसको अप्रूवल मिलेगी। ठीक है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रूव द कमिटी दैट द रिसर्चर हैज परफॉर्म्ड अ यूजफुल रिसर्च स्टडी which will significantly update present banks of educational knowledge. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कमिटी है, ठीक है, वो रिसर्चर को परफॉर्म मतलब यूजफुल रिसर्च स्टडी बताएं कि वो कैसे परफॉर्म कर सकता है और सिग्निफिकेंटली उसको अपडेट देता रहे कि जो प्रेजेंट बैंक और एजुकेशनल नॉलेज वो कैसे गेन कर सकता है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल इज अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल प्लान ऑफ एनी रिसर्च प्रोजेक्ट। जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट बनाते हैं एक रिटन डिस्क्रिप्शन होती है, प्लान होता है रिसर्च प्रॉब्लम में प्रपोजल में, जैसे कि जो हमने पढ़ा था कि वो एम और ऑब्जेक्टिव बताता है एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को लेके। ठीक है, it explains the reason that why specific issue has to be resolved and what suitable research design should be chosen in order to examine them. हम इसमें ये रीजन देते हैं कि
क्यों एक स्पेसिफिक इशू आया है और हम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो रिसर्च डिज़ाइन है हम कौन सा चूज़ करेंगे, हम सारा कुछ वो एग्जामिन करेंगे रिसर्च प्रपोजल के अंदर, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द वाई, what, where and when, at what cost is the researcher going to undertake a research project। ये हमें ये बताता है कि क्यों, कहाँ, कब और कितनी कॉस्ट पे रिसर्चर को अंडरटेक करना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट को, ठीक है। व्हेन रिसर्चर परफॉर्म अ क्वालिटेटिव रिसर्च, जब वो क्वालिटेटिव रिसर्च करता है तो रिसर्च प्रपोजल इज अ फ्लेक्सिबल नेचर, वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, वो कभी भी चेंज कर सकता है एज द टेक्निक इन्वॉल्व इन द रिसर्च टेंड टू डेवलप एंड इवॉल्व। तो वो डेवलप कर सकता है, वो उसकी मर्जी होती है क्वालिटेटिव रिसर्च में। अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखें, वो थोड़ा रिजिड होता है, उसमें हमें थोड़ी टूल्स टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। इस कंपैरेटिवली इनफ्लेक्सिबल होता है एज द डाटा फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च इज यूजली फिक्स्ड एंड परमानेंट। जो हम डाटा जब हम कंडक्ट करते हैं तो वो एक फिक्स और परमानेंट ही होता है, रिजिड टाइप होता है, ठीक है। तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वेयर एज क्वालिटेटिव रिसर्च को हम थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, चेंज एज पर द नीड्स हम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम की क्या था। अब हम पढ़ेंगे कि पर्पस क्या है, क्यों हम बनाते हैं रिसर्च प्रॉब्लम प्रपोजल को, ठीक है। क्यों हम रिसर्च, पर्पस क्या है रिसर्च प्रपोजल को बनाने का, ठीक है। तो फर्स्ट है टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक, कि हम एक जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। ऑफन रिसर्चर डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द रिसर्च स्टडी। A thoroughly prepared research proposal bind the central idea of the research and prevent distraction from the actual research topic। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है वो डेविएट हो जाता है अपने एक्चुअल टॉपिक से, ठीक है। क्यों, जब वो थॉरली प्रिपेयर कर रहा होता है अपनी रिसर्च प्रपोजल को, वो बाइंड करता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिसर्च। तो वो एक रिसर्च का आइडिया लेता है सब चीजों का, ठीक है। और जो उसका मेन आइडिया होता है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है उससे, जो उसका एक्चुअल रिसर्च टॉपिक हो जाता है तो वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इट हेल्प इन सिंक्रोनाइजिंग द मेन एलिमेंट ऑफ द रिसर्च। ये रिसर्च प्रपोजल क्या करता है, वो एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ड्यूरिंग द रिसर्च, ठीक है। जैसे कि रिसर्च प्रॉब्लम हो गया, फिर उसके बाद पर्पस, सैम्पलिंग, रिसर्च के क्वेश्चंस क्या क्या होने चाहिए, डाटा कलेक्शन, डाटा को एनालाइज कैसे करना है, एंड फाइंडिंग्स। तो ये सब हम एक टर्न वाइज, जब हमारा हम प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद हम पर्पस को देखेंगे। पर्पस कर लिए, फिर हमें सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज करनी है, फिर हम रिसर्च क्वेश्चन कैसे रखेंगे, ओपन एंडेड रखने हैं या क्लोज एंडेड रखने हैं, डाटा कलेक्शन कैसा रहेगा, डाटा एनालिसिस हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। एंड फाइंडिंग्स, एट द एंड हमारी फाइंडिंग्स होती है, ठीक है। तो वो हम फाइंडिंग्स किस बेसिस पे करेंगे, क्या हमारी आउटकम निकल के आती है। तो जो हमारा सेंट्रल आइडिया है रिसर्च का, तो हम उसी पे ही बने रहे, बिकॉज हम जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो एक्चुअल रिसर्च टॉपिक से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमें एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करके रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। सेकेंड इज टू कन्विंस अदर। हम रिसर्च प्रपोजल इसीलिए बनाते हैं कि जो हमें परमिशन अथॉरिटी से चाहिए होती हैं, ठीक है, तो वो हमें मिल जाए। रिसर्चर प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल टू कन्विंस अदर अबाउट हिज रिसर्च स्टडी, कि जो उसकी रिसर्च स्टडी है उससे कन्विंस होकर उसको परमिट अप्रूवल मिल जाए। इट इज ऑफन यूज टू डिस्प्ले द रिसर्चर competencies and skills for undertaking and completing a research study। ये क्यों यूज होता है कि जो भी रिसर्चर की कॉम्पिटेंसीज हैं या फिर स्किल है, हम उसको अंडरटेक करते हैं और कंप्लीट करते हैं, हम अपना पूरा करते हैं एक रिसर्च स्टडी जिसमें कि रिसर्चर की स्किल्स और कॉम्पिटेंसी शो होती है। तो
क्यों वो इतनी कॉम्पिटेंसी और स्किल्स के साथ काम करता है, कि ताकि वो कन्विंस कर सके अदर पीपल को, या फिर आप कह लो कि हमें परमिशन अथॉरिटी से चाहिए होती है, अथॉरिटी होगी तो हम उनके लिए ऐसी रिसर्च स्टडी करते हैं या प्रॉब्लम को ऐसे कंप्लीट करते हैं रिसर्च स्टडी को, ताकि जो सामने वाला इंडिविजुअल है वो कन्विंस हो जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज टू फोकस एंड डिफाइन रिसर्च प्लान्स। Another purpose of preparing a research proposal is to focus and define the basic plan of the research. कि जो बेसिक प्लान है हम उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। दिस बाइंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च स्टडी एंड डायरेक्ट इट टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, जिससे कि जो गैप्स है वो बाइंड अप हो जाते हैं। फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं कुछ रिसर्च स्टडी के, जिससे कि जो हमें बताता रहता है कि हम राइट डायरेक्शन जा रहे हैं, जो हमें डायरेक्ट करता है, तो हम फोकस करते हैं और डिफाइन करते हैं रिसर्च प्लान को। उस प्लान के हिसाब से हम अपनी रिसर्च स्टडी करते हैं ताकि हम राइट डायरेक्शन में बने रहें। ठीक है। अदर पर्पसेस, कुछ रिसर्च प्रॉब्लम के प्रपोजल के कुछ अलग पर्पसेस भी होते हैं, कि जैसे कि टू सपोर्ट द रिसर्चर in defining the research content and in planning executing his research project. सपोर्ट करते हैं जो रिसर्चर को कि वो जो उसका रिसर्च कंटेंट्स हैं एंड प्लान करते हैं उस हिसाब से, और उसको उसकी रिसर्च को एग्जीक्यूट करते हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल एंड टू डिस्कस द एफर्ट ऑफ अदर रिसर्चर हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन रिलेटेड रिसर्च टॉपिक्स। जिसने भी इस रिलेटेड रिसर्च पे टॉपिक्स करे हैं वो हम जो उसको डिस्कस करते हैं एक रिसर्चर के आगे, कि किस तरह से हमारी जो रिसर्च स्टडी है वो होनी चाहिए। ठीक है। टू नोटिफाई रिसर्च सपोर्टर्स एंड पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स अबाउट द सेंट्रल आइडियाज एंड एंटिसिपेटेड क्वालिटी ऑफ द रिसर्च स्टडी, जो कि हमें रिसर्च प्रपोजल बताता है कि जो हमारे सपोर्टर्स हैं या फिर पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स हैं उनको हमारा सेंट्रल आइडिया कैसा लगना चाहिए या फिर कैसा हमारा होना चाहिए, ताकि उनको पसंद आए और उस क्वालिटी की हमारी रिसर्च स्टडी होनी चाहिए, ताकि जो सपोर्टर्स या कोलैबोरेटर्स हैं उनको भी हमारी जो रिसर्च स्टडी है पसंद आए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज टू रिप्रेजेंट प्लान सर्विसेज एंड competencies of the researcher in its best possible way in order to facilitate selection of the proposal over the competitor and participant. वो जो अपनी रिसर्च स्टडी है उसको ऐसा प्लान करें, ऐसी सर्विसेज दें, ऐसी अपनी जो रिसर्च में कॉम्पिटेंसी स्किल्स को डालें और क्रिएटिव फॉर्म में जो अपनी रिसर्च स्टडी है बनाएं इन बेस्ट पॉसिबल वे इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट, ताकि जो उसकी सिलेक्शन है वो हो जाए, अथॉरिटीज जो है अप्रूवल दे दे उसके एक पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी को लेके। ठीक है। बजाय उसके कॉम्पिटिटर्स या पार्टिसिपेंट है उसका सिलेक्ट हो, उसको उस तरीके से काम करना चाहिए कि जो रिसर्चर है उसका जो प्रपोजल है वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है। Last point is to suggest and recommend the information essential for resolving research question. तो एट द एंड वो सजेस्ट करेंगे या रेकमेंड करेंगे एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो कि रिजॉल्व कर सकती है रिसर्च क्वेश्चन को। असेंशियल क्वेश्चंस कौन से होने चाहिए ताकि जो आपके रिसर्च क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि सजेस्ट या रेकमेंड करें एट द एंड आपकी फाइंडिंग्स हो, कि जिससे कि हमारी जो रिसर्च क्वेश्चन है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाए, हमें रिस्पोंडेंट से ऐसे आंसर्स मिल पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रपोजल एंड द पर्पस ऑफ रिसर्च प्रपोजल। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको यहाँ कुछ नहीं समझ आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिलती रहे।